बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। दुर्गापुर में एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक नाबालिग लड़की मेला घूमने गई थी। उसे अकेला पाकर कुछ युवकों का एक ग्रुप उसे पास के जंगल में ले गया, जहां उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में कमलपुर में एक मेला चल रहा था। आदिवासी नाबालिग लड़की मेला घूमने गई थी। आरोप है कि 4 युवकों ने उसे अकेला पाया और पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। इस घटना के सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार ने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन को सूचना दी और आदिवासी किशोरी को दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दुर्गापुर पुलिस ने इस मामले में अजय सोरेन, लक्ष्मण रॉबिन बास्के, बोधन टुडू और राजू मार्डी को गिरफ्तार किया है। ये चारों उस नाबालिग लड़की के पड़ोस में रहने वाले युवक है। जब उन्हें गुरुवार को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया तो जज ने उन्हें 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बर्धमान जिले के जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चुरुलिया ग्राम पंचायत के देशोर मोहन गांव में
गुरुवार को ग्रामीणों ने बैठक कर बांग्ला आवास योजना को लेकर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले गांव के करीब 7 से 8 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए योजना का लाभ मिलने वाला था और पहली किस्त की राशि उनके बैंक खातों में आने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी थी। ग्रामीणों का दावा है कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने कटमनी की मांग की। आरोप है कि किसी से 10,000 रुपए तो किसी से 5,000 रुपए लिए गए, जिसके बाद लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में करीब 60,000 रुपए मिले। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि इसके बाद उन्हें अब तक अगली किस्त नहीं मिली है, जिससे मकान निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि जिन नेताओं को पैसे दिए गए थे उनसे संपर्क करने पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है और कई बार उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तथा पात्र लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ दिलाने की मांग की। इस बैठक में स्थानीय भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित तृणमूल नेताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सत्यता की पुष्टि संबंधित सरकारी जांच के बाद ही हो सकेगी। আমার সরকারি ঘর বাংলা বাড়ি এসেছে। এইখানে গ্রামের একজনে গেল, এরে তোর পয়সা এটা কি গ্রামটা কি নাম? দেশের মহান অ্যাকাউন্টে তোর পয়সা ঢুকেছে 60,000 পয়সা শুনে পরে আমার বাড়ি চলে গেল বিকালবেলায়। বাড়িতে পয়সা নিয়ে আসি নাই, আমি তো অ্যাকাউন্টে এখন ছাড়াই নাই। বলছে আমাকে এখন এই কিস্তিতে পাস শেখ রবিউল, আমি তো এখন তো আমার কাছে পয়সা নাই, আমি ছাড়ে নিয়ে আসিনি। এখন আমি লোকের কাছ থেকে ধার করে আমি রবিউলকে 5,000 টাকা পয়সা দিয়েছি। কিসের জন্য দিয়েছিলেন? আমি এই ঘর যে পেয়েছি সরকারি প্রথম কিস্তির 60,000 পেয়েছি, ওই প্রথম তোলাবাজি করে ও 5,000 টাকা পয়সা আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলাম। মানে যদি আমি 1,20,000 পেয়েছি তো তাই পাই, এখন 5,000 টাকা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, নিয়ে বলছে ফিরে প্রথম কিস্তি 60,000 টাকা ঢুকবে, তখন আরও 5,000 টাকা দিবি। আমি বললাম আর 5,000, আমি এই 5,000-ই দেবো, আর 5,000 দেবো না। আর দ্বিতীয় কিস্তি আমি আর পয়সা পাইনি, আমার ঘর ওই পড়ে আছে ভেঙে। ওই যতটুকু পেরেছি 60,000-এর মধ্যে করেছি, খেতে খাওয়ার লোক, গরিব মানুষ। কি নামটা কি আপনার? আমার নাম শেখ সন্টু। कुल्टी मारवाड़ी महिला समिति की ओर से एक दिवसीय भव्य तीज उत्सव मेले का आयोजन कुल्टी के एक निजी लॉज में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसन्नो रॉय एवं उनकी पत्नी ने दीप प्रज्वलित कर किया। समिति की अध्यक्ष साक्षी पोद्दार व सदस्यों ने मुख्य अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। मेले में महिलाओं द्वारा संचालित बुटीक, गृह सज्जा, श्रृंगार एवं हस्त निर्मित उत्पादों के कई स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। कुल्टी बराकर व आसपास की महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर खरीदारी की। इस दौरान मेहंदी एवं ड्राइंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। शाम को आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं तथा इस वर्ष सीए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनूप सर्राफ, गप्पू पोद्दार सहित कुल्टी की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कई सदस्य उपस्थित रहे। बहुत ही अच्छा लगा एंड हम लोगों ने सारे स्टॉल्स घूम के देखे हैं एंड महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है बेसिकली। एंड खुद से बने हुए चीज़ें हैं एंड इनोवेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि रूबी लाइट है, मतलब लॉन्ड्री सर्विसेज है, देयर आर फूड स्टॉल्स, देयर आर डेकोरेटिव आइटम्स। तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड खुद से कुछ करना, खुद का बिजनेस खड़ा करना, एक सशक्तिकरण अपने आप से होता है। सो इट्स ए गुड एक्सपीरियंस एंड सबको फॉलो करना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे समिति को? इससे और आगे बढ़े और
मेंबरशिप बढ़ाए, स्ट्रेंथ बढ़ाए, सिर्फ मारवाड़ी समिति तक ही ना रहे, सारे लोगों को साथ में लेके और बड़ा समिति बनाए। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी पहाड़ी क्षेत्र के कल्याणेश्वरी दिंदवा रोड स्थित कदभीटा मोड़ के पास चोरों ने एक घर और उससे सटी दुकान में टिन की छत काटकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर सवाल उठाए हैं। जानकारी के अनुसार व्यवसायी अनिरुद्ध साव उर्फ पिंटू मंगलवार को अपने परिवार के साथ तारापीठ गए हुए थे। गुरुवार सुबह जब वे घर लौटे तो देखा कि घर की टिन की छत काटकर चोर अंदर घुसे थे। कमरे में रखे अलमारी और बक्सों के ताले टूटे पड़े थे तथा पूरा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि चोर घर से करीब 8,000 रुपए नकद और कई कीमती चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने घर से सटी उनके बर्तन की दुकान को भी निशाना बनाया। दुकान में घुसकर बदमाशों ने लगभग 70 से 80 हजार रुपए मूल्य के कांसा, पीतल और अन्य महंगे बर्तन चोरी कर लिए। कुल मिलाकर इस वारदात में 1 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य सड़क के किनारे स्थित घर और दुकान में इस तरह बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यदि क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। घटना के संबंध में अनिरुद्ध साव उर्फ पिंटू ने चौरंगी पहाड़ी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के क्षेत्रों में तलाश अभियान चलाया जा रहा है। आज घटना ऐसा हुआ सर कि मेरा भाई गया रहा तारापीठ पूजा करने के लिए, तो तारापीठ से पूजा करके आया। सुबह में 4:30-5 बजे घर में आया, ढूकने के बाद देख रहा काची कि घर का पूरा सामान वामान बिखरा हुआ है। ऊपर का जो सीढ़ी घर है तोड़ा हुआ है। तोड़ने के बाद आके नीचे देखा कि जितना घर का तिजोरी, लोकर फोकर, बसका सब एका छिटा हुआ है और घर के जितना बर्तन उर्तन है, कांसा सामान, पीतल सब चोरी हो गया है। होने के बाद क्या कर चौरंगी में कंप्लेन थाना में फाड़ी में फ़ोन किया, वहाँ का ऑफिसर आया, आकर के सब कुछ देखा। देखने के बाद उन लोग बोला था कि इसका लिखित कंप्लेन लीजिए। हाँ, और देखने के बाद यही सब सामान जो था, बर्तन का आटा, सब पीतल का सामान वो सब चोरी हो गया। यहाँ पर एक नया रहने के लिए आया था। समझिए लगभग कितना रुपये का सामान गया होगा? तकरीबन कांसा पीतल 70-80 हज़ार रुपये कांसा पीतल था और पायल वेल था चांदी का, रुपये का सिकड़ी उकड़ी था, पैर का बिछी का था और आज भी कुछ सामान ले गया। नगद 8,000 रुपया था, रखा हुआ था घर में, वो लेके गया है। आपका नाम? मेरा नाम निरंजन स्वरूप डब्लू साहब, हम रहता है जीतेश नगर में। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की त्वरित समाधान के उद्देश्य से बाराबनी थाना में गुरुवार से विमेन हेल्प डेस्क और विशेष साइबर सहायता सेवा की शुरुआत की गई। इस नई पहल के तहत अब महिलाओं और साइबर अपराध के पीड़ितों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दूसरे शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पुलिस के अनुसार विमेन हेल्प डेस्क पर प्रशिक्षित कर्मी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। महिलाओं से जुड़े मामलों के साथ साथ साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब तक बाराबनी क्षेत्र के अधिकांश महिला एवं साइबर अपराध से जुड़े मामलों को दर्ज कराने के लिए लोगों को आसनसोल जाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब ऐसे शिकायतें सीधे बाराबनी थाना में ही दर्ज की जा सकेगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे पुलिस का सराहनीय कदम बताया। ভালো বোঝালো আর
আমি বলতে চাই কি এমনি সাইজের আমাদের দরকার মেয়ে ছেলেদের ধন্যবাদ আর কিছু আমি বলতে চাই না। কি নাম কি আপনার? আমার লক্ষ্য बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।